हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन भज जनार्दन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधा, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभु, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम राजा चित्रकेतु की कथा का श्रवण कर रहे थे। राजा चित्रकेतु, राजा सुयज्ञ, इनसे क्या शिक्षा मिलती है इनके जीवन से।
आज हम प्रहलाद महाराज की कथा का श्रवण करें। प्रहलाद महाराज के चरित्र से क्या क्या शिक्षाएं मिलती है, इसका श्रवण करें। तो आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा रचित उपाख्यान उपदेश में हम अलग अलग कथाएं श्रवण करें। प्रहलाद महाराज के जीवन चरित्र से क्या मिलती है, ये श्रवण करेंगे। हिरण्यकश्यप के अत्याचार से देवता अधीर उठे। वह असुर त्रिलोक को जय कर समस्त प्राणियों को अपने वश में कर लिया था। देवराज इंद्र की पुरी में अपना आधिपत्य जमा कर वहां विहार करने लगा। ब्रह्मा विष्णु शिव के अतिरिक्त समस्त लोकपाल उपहार के द्वारा प्रसन्न होकर हिरण्यकश्यप की उपासना करने लगे। यह देखकर इंद्र ने विशाल युद्ध का आयोजन किया। ब्रह्मा विष्णु एवं शिव के अतिरिक्त समस्त लोकपाल उपहार के द्वारा प्रसन्न कर हिरण्यकश्यप की उपासना करने लगे। इतना पावरफुल हो गया था हिरण्यकश्यप। ये देखकर इंद्र ने विशाल युद्ध का आयोजन किया। ये जानकर के असुरपति इधर उधर भागने लगा। देवताओं ने हिरण्यकश्यप के वास स्थान को नष्ट कर डाला है। हिरण्यकश्यप की रानी कयाधु को लेकर भाग गए। मार्ग में नारद जी से इंद्र की भेंट हुई। इंद्र को रोककर नारद मुनि ने कहा, निरपराध रमणी को कहीं ले जाना उचित नहीं, क्योंकि कयाधु पर स्त्री साध्वी है। इंद्र ने कहा, कयाधु के कोख में जो असुर बालक पल रहा है, उसके भूमिष्ठ होने तक मैं कयाधु को अपने पास रखकर उसकी रक्षा करूंगा। पुत्र के भूमिष्ठ होने के उपरांत उसका वध करके मैं कयाधु को छोड़ दूंगा। ये इंद्र का प्लान था कि भाई मैं कयाधु को, स्त्री को तो नहीं मार रहा हूँ, लेकिन उसका जो पुत्र होगा उसको लेकर छोड़, उसका मैं वध कर दूंगा, क्योंकि वो हिरण्यकश्यप का पुत्र। यह सुनकर नारद मुनि ने कहा, कयाधु की कोख में जो शिशु पल रहा है वो हिरण्यकश्यप की तरह असुर स्वभाव का नहीं है। नारद मुनि ने बताया कि हिरण्यकश्यप की कोख में जो शिशु पल रहा है वो हिरण्यकश्यप की तरह असुर स्वभाव का नहीं है। वो निष्पाप, महाभागवत, महाप्रभावशाली विष्णु के पार्षद है। उनको कोई भी वध नहीं कर सकता। देवर्षि के मुख से सुनकर इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया। हिरण्यकश्यप तब मंदराचल पर्वत पर घोर तप में रत था। इसलिए देवर्षि नारद ने कयाधु को अपने आश्रम में रहने के लिए कहा। कयाधु नारद के आश्रम में रहने लगी। वैष्णव श्रेष्ठ नारद गर्भस्थ शिशु को लक्ष्य कर माता को भगवत तत्व का उपदेश देने लगे। नारद गर्भ में ही सुखदेव की तरह तत्व कथा का श्रवण करने लगे। इधर दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने कठोर तप करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा की दिए वरदान के अनुसार वह ब्रह्मा के बनाए किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, प्राणी हो या प्राणी, देवता हो, दैत्य अथवा नाग आदि, किसी से भी उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। वो भीतर बाहर, दिन में रात में, अस्त्र से शस्त्र से, पृथ्वी में आकाश में कहीं भी नहीं मरेगा। युद्ध में इसका कोई सामना नहीं कर सकता। वो समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट होगा। समस्त लोकपालों में ब्रह्मा की भांति उसकी महिमा होगी।
तपस्वी एवं योगियों की तरह वो ऐश्वर्य का स्वामी हो। वरदान पाकर हिरण्यकशिपु नारद जी के आश्रम से कयाधु को लेकर अपने वास स्थान पर लौट आया। वहां प्रहलाद का जन्म हुआ और चंद्रमा की तरह प्रहलाद दिनों दिन बढ़ने लगा। प्रहलाद बचपन से ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में जड़वत तन्मय हो जाया करता। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह ने उनके हृदय को इस प्रकार खींच लिया था कि उन्हें जगत की कुछ सुध बुध ही नहीं रहती। उन्हें ऐसा जान पड़ता है कि जैसे भगवान उन्हें अपनी गोद में लेकर आलिंगन कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने सोते बैठते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते और फिर बातचीत करते समय में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता था। कभी कभी ये जोर से रोने लगते थे, जोर जोर से। कभी कभी मन ही प्रसन्न होकर हंसने लगते थे। कभी उच्च स्वर से गाने लगते थे, कभी उत्सुक में बेसुरा चिल्लाने लगते थे। कभी लोकलाज को भुलाकर नाचने लगते। निष्किंचन भगवत भक्तों के संग के प्रभाव से सदैव कृष्ण पाद पद्मों की सेवा में अभिनिविष्ट और प्रेमानंद में मग्न रहते। असत्संग से पतित हुए दीन व्यक्ति भी उनके संग से भगवान में रति और निष्ठा प्राप्त करते रहते। शुक्राचार्य दैत्यों के पुरोहित थे। वे पुरोहित के काम में कहीं और व्यस्त थे। उनके दो पुत्र थे, षंड और अमर। तो पिताजी की अनुपस्थिति में वो षंड अमर कट्टकी असुर बालकों को पढ़ाते थे। राजमहल के पास ही रखकर वे दोनों प्रहलाद को पढ़ाने लगे। वे प्रहलाद एवं दूसरे पढ़ने योग्य दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। प्रहलाद गुरु जी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे और उसे ज्यों का त्यों उन्हें सुना भी दिया करते थे। किंतु उन्हें वे पाठ अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उस पाठ का मूल आधार था अपने और पराये का झूठा आग्रह। एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है पढ़ाई में? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी में मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पढ़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि अपने अधः पतन के मूल कारण घास के ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और श्री भगवान हरि की शरण में। पुत्र के मुंह से शत्रु पक्ष की प्रशंसा से भरी बात सुनकर हिरण्यकशिपु हंस पड़ा। उसने कहा, दूसरे बहकाने में आकर प्रहलाद की बुद्धि बिगड़ गई। जान पड़ता है कि गुरु को यहाँ विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल कर रहते हैं गुरु जी के यहाँ। बालक की भली भांति देख रेख की जाए जिससे अब इसकी बुद्धि बहकने नहीं लगे। अपने पुत्र के बारे में बोलता है, इसकी बुद्धि बहक गई प्रहलाद की।
ये विष्णु की बात करता है, शत्रु पक्ष की बात करता है। हिरण्यकशिपु जोर जोर से हंस पड़ा। जब दैत्यों ने प्रहलाद को फिर से गुरु जी के घर पहुंचा दिया, तब पुरोहित ने, जो शंडा और अमर्क थे, उन्होंने उनको बहुत पुचकार कर फुसला कर बड़ी मधुर वाणी से बोला, बेटा तुम ठीक ठीक बतलाना, देखो झूठ मत बोलना, ये तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हुई, और किसी बालक की तो नहीं हुई ऐसी बुद्धि। कुल नंदन प्रहलाद, बताओ तो बेटा, हम तुम्हारे गुरुजन ये जानना चाहते कि तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी होगी या किसी ने सचमुच तुमको बहका दिया। प्रहलाद जी ने कहा, जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही, उन्हीं को भगवान की माया से झूठा दुराग्रह होता देखा गया। प्रहलाद जी ने कहा, जिन मनुष्यों की बुद्धि मोहग्रस्त हो रही, उन्हीं को भगवान की माया से झूठा दुराग्रह होता देखा गया। यह अपना है और यह पराया, ये उन मायापति भगवान की माया है। मैं उसको नमस्कार करता हूँ। पुरोहित राजा के सेवक पराधीन थे। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को झिड़क दिया और शिष्यों से कहा, अरे कोई मेरा बेत ले आओ, यह हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। इस दुर्बुद्धि को ठीक करने के लिए चौथा उपाय दंड ही उपयुक्त है। दैत्य वंश के चंदन वंश में यह कांटेदार बबूल कहां से उत्पन्न हुआ? जो विष्णु इस वन की जड़ काटने में कुल्हाड़ी का काम करते हैं, नादान बालक उन्हीं का सहायक हो रहा है। तो इस प्रकार गुरु जी ने तरह तरह से डांट फटकार कर प्रहलाद को धमकाया और अर्थ, धर्म एवं काम संबंधी आदि शिक्षा दी। इस दुर्बुद्धि को ठीक करने के लिए चौथा उपाय दंड उपयुक्त है। दैत्य वंश के चंदन वंश में कांटेदार बबूल कहां से पैदा हुआ? जो विष्णु इस वन की जड़ काटने में कुल्हाड़ी का काम करते हैं, ये नादान बालक उन्हीं का सहायक हो रहा है। तो हिरण्यकशिपु और उसके सारे लोग कितना क्रोधित हुए। इस प्रकार गुरु जी ने तरह तरह से डांट फटकार कर प्रहलाद को धमकाया और अर्थ, धर्म एवं काम संबंधी आदि की शिक्षा दी कि तुम अर्थ कैसे, धन कैसे कमाना है, और ये कर्मकांड कैसे करना है, और इच्छाएं पूरी करना है, ये सीखो। हिरण्यकशिपु के द्वारा अपॉइंटेड टीचर जो हैं, उनके द्वारा जो नियुक्त टीचर हैं, जो उनके गुरु जी थे, बोले अर्थ सीखो, ये धर्म कर्मकांड वाला सीखो, काम सीखो। कुछ समय के बाद जब गुरु जी ने देखा कि प्रहलाद ने साम, दाम, भेद और दंड के संबंध में सारी बातें जान लिए, तब वे प्रहलाद को हिरण्यकशिपु के पास ले गए। तब वे प्रहलाद को हिरण्यकशिपु के पास ले गए। जो विष्णु इस वन की जड़ काटने में कुल्हाड़ी का काम करते हैं, नादान बालक उन्हीं का सहायक हो रहा है। इस प्रकार गुरु जी ने तरह तरह से डांट फटकार कर प्रहलाद महाराज को साम, दाम, भेद और दंड के बारे में शिक्षा दी, और फिर
तब वे प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के पास ले गए। प्रहलाद ने पिता को दंडवत प्रणाम किया। इतने दुष्ट पिता को भी दंडवत प्रणाम। ये बालक कहां से सीखा ये एटिकेट्स? इससे पहले इसी प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को क्या बोला था, क्या ज्ञान दिया था? जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है पढ़ाई में? प्रहलाद बोलते हैं, पिताजी सारे संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा अत्यंत उद्विग्न होते रहते। मैं और मेरे के मैं ऐसे प्राणियों के लिए यही ठीक समझता हूं कि वे अपने अधः पतन के मूल कारण घास के ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाए और भगवान श्री हरि की शरण करें। तो गृहस्थ आश्रम की तुलना की गई कि उसके अंदर प्रवेश के तो धोखा है ही सही, धोखा और झूठ है, क्योंकि मैं और मेरा है उसमें, लेकिन ऊपर से भी वो घास से ढका हुआ अंधा कुआ है। जो भी इसमें गिर गया उसके साथ झूठ और धोखाधड़ी होना। क्योंकि इस संसार में, जैसा ऊपर बता रहे हैं पिताजी, संसार के प्राणी में मैं और मेरे के झूठे आग्रह है। सारा झूठ उसी के लिए बोलना पड़ता है, सारा धोखाधड़ी उसी के लिए, सारा कपट उसी के लिए करना पड़ता है, मैं मेरे के लिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं, जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो गई उन्हीं को भगवान की माया से ये झूठा दुराग्रह होते देखा गया। ऐसा आग्रह किसमें आता है? मैं और मेरा में कट्टर आग्रह। ये देखा गया ये अपना है और ये पराया। ये उन मायापति भगवान की ही माया। और जिसको मनुष्य अपना समझता है उसके लिए ऐसा सारा प्रयास करता है लाभ देने का, हालांकि भगवान ने नहीं दिया लाभ, लेकिन फिर वो देने की कोशिश करता है। ये अपना है और ये पराया। ये उन मायापति भगवान की माया। मैं उस मायापति को नमस्कार करता हूं। तो ये मैं और मेरा जो प्रवृत्ति है, ये आसुरिक प्रवृत्ति, अपना और पराया, ये आसुरिक प्रवृत्ति। कि मैं और मेरे अपने के साथ कैसा व्यवहार करना है और पराये के साथ कैसा व्यवहार करना है, अपने को कैसे लाभ पहुंचाना है, साम दाम दंड भेद से, कूटनीति से, चीटिंग से, धोखे से, और दूसरों को कैसे लाभ पहुंचाने से रोकना, उनको किस प्रकार से कष्ट देना, ये आसुरिक प्रवृत्ति। तो प्रहलाद महाराज ने ये बताया तो उनके टीचर ने सोचा इस दुर्बुद्धि को ठीक करने के लिए इसको दंड देना पड़ेगा। क्योंकि दैत्य दैत्य वंश के चंदन वंश में, दैत्य वंश को क्या मान रहे हैं, असुर कुल को क्या मान रहे हैं, चंदन वंश बोल रहा है वो टीचर। चंदन वंश में ये प्रहलाद जैसा बबुल कहां से उत्पन्न हो गया? हमारा असुर का वंश है, हमारा तो रोज का धंधा है ये, झूठ बोलना, चीटिंग करना, ये करना, कपट करना, अपना पराया, ये तो हमारा रोज का काम है। इसमें ये उल्टी बात कैसे करने लगे प्रहलाद? बबुल बबुल कैसे, चंदन के जंगल में वो बबुल कैसे हो गया? जो विष्णु इस वन की जड़ काटने में कुल्हाड़ी का काम करते हैं, नादान बालक उन्हीं का सहायक हो गया, विष्णु का सहायक हो गया। फिर से उसको सिखाया, अर्थ धर्म और काम की शिक्षा दी, मोक्ष की शिक्षा नहीं दी। अर्थ धर्म काम, धर्म अर्थ काम। धर्म करो किस लिए करो? धर्म करो किस लिए करो? अर्थ प्राप्त होगा। कर्म कांड वाला अर्थ प्राप्त होगा। अर्थ से कामना पूरी। काम, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम। कुछ समय के बाद जब गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद ने साम दाम भेद और दंड के संबंध में सारी बातें जान ली, तब वे प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के पास ले गए।
प्रहलाद ने पिता को दंडवत प्रणाम किया। प्रसन्न होकर हिरण्यकश्यप प्रहलाद को गोद में उठाकर बहुत देर तक लाड़ करते रहे। उसके उपरांत उन्होंने प्रहलाद से पूछा, इतने दिनों में तुमने गुरु जी से जो शिक्षा प्राप्त की है उनमें से सबसे अच्छी बात हमें सुनाओ। प्रहलाद ने पिता को दंडवत प्रणाम किया। ये ह्यूमिलिटी है प्रहलाद की। इतना दुष्ट पिता, उसको भी प्रणाम किया। प्रसन्न होकर हिरण्यकश्यप प्रहलाद को गोद में उठाकर बहुत देर तक लाड़ करते रहे। कब तक लाड़ करेंगे? जब तक कि प्रहलाद के अगले वाक्य नहीं सुन लेंगे। अभी चल रहा है पिता पुत्र का प्रेम, घना प्रेम चल रहा है। जहां प्रहलाद ने सत्य बात की, हिरण्यकश्यप वास्तविक स्थिति में आ जाएगा। अभी पिता का रोल नहीं करेगा। ये संसार का नियम है। जब भी हम बाहर पॉलिटिक्स या कहीं पे भी घर परिवार संबंधी जहां पे भी सत्य बात बोलने की कोशिश करेंगे, वहां पे हिरण्यकश्यप का रोल आ जाता है। बात तो सत्य है। तभी हिरण्यकश्यप से प्रहलाद ने पूछा कि इतने दिनों में तुमने गुरु से जो शिक्षा प्राप्त की उसमें से सबसे अच्छी बात हमें सुनाओ। ठीक है, प्रहलाद महाराज ने तो जो सत्य बोले, क्योंकि संसार एक्सपेक्ट करता है कि हम झूठा संसार है तो इसमें झूठ बोला जाए, सत्य को बोला नहीं जाए, क्योंकि सत्य को हर कोई व्यक्ति सुन नहीं पाएगा। ये आसुरिक प्रवृत्ति है कि हम झूठ के बीच में रहें, क्योंकि झूठ कानों को स्वीट लगता है सुनना। तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। पहले क्या बोला था? पहले बेसिक ज्ञान दिया था कि और मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर जीव सदा उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणी के लिए मैं ठीक समझता हूँ कि अधः पतन के मूल कारण घास के ढके उस अंधेरे कुएं के समान इस ग्रह को ही छोड़कर वन में चले जाओ और भगवान हरि की शरण लो। क्योंकि ग्रह रूपी अंधा कुआ है जिसके ऊपर घास ढकी हुई, तो पता नहीं लगता कि इसमें गिर के क्या हो। तो अभी यहाँ पे उससे ऊपर की लेवल की शिक्षा दे रहे हैं। उसके ऊपर क्या बोल रहे हैं? है पिताजी विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद ऊपर की शिक्षा। भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा पूजा अर्चना वंदना दास्य साख्य और आत्मनिवेदन। यदि भगवान के प्रति समर्पण भाव से 9 प्रकार की भक्ति की जाए, लेकिन कौन सा भाव होना चाहिए? समर्पण भाव। तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। प्रहलाद की बात सुनते से अभी कौन सा प्रेम कहाँ गया? प्रेम है भी, शारीरिक संबंध तो है, पिता है पुत्र, शारीरिक संबंध। अभी वो प्रेम कहाँ चला गया? अभी देखिए, इसको सुन के प्रहलाद की बात को सुनते से ही क्रोध के मारे हिरण्यकश्यप के होठ फड़कने लगे, होठ फड़कने लगे। तो भौतिक संबंध कहां तक होता है? यहाँ पिता पुत्र का संबंध है, एकदम घनिष्ठ संबंध। कहां तक है? जब तक सत्य की बात नहीं हो तब तक। भौतिक जगह के संबंध के साथ जब तक सत्य की बात नहीं की जाए, झूठ झूठ में मस्त रहा जाए, तब तक संबंध है। जैसे ही सत्य की बात की जाए, किसी भी संबंध में सत्य की बात की जाए, वो संबंध तुरंत खत्म, वहां तक संबंध सीमित रहता। तो सारा चीज कहां पे हो रहा है? मुंह से, जीवा से जो शब्द निकले उसी पे सब कुछ निर्भर। सारा संबंध किस पे निर्भर है? जीवा के ऊपर
किए गए। पिता से उत्पन्न पुत्र, चाहे बालक माता के गर्भ से निकला हो लेकिन वो बड़ा हो जाता है। जब भी कहीं सत्यता की बात होगी संबंध टूट जाएगा। सारा संबंध किस पर निर्भर करता है कि आप क्या बात करते हैं, क्या शब्द मुंह से निकालते हैं, वहीं तक संबंध शुरू। कोई भी संबंध इस संसार में, मित्रता का हो, शारीरिक संबंध हो, कैसा भी है, कोई भी हो, संतान शब्दों के ऊपर निर्भर करता है। शब्दों से ऊपर कुछ नहीं। इस संसार की उत्पत्ति सबसे पहले शब्द से हुई, शब्द से आकाश, शब्द से ऊपर कुछ नहीं। चाहे पिता पुत्र हो, चाहे माता पुत्र हो, माता बेटी हो, कोई माता पुत्री हो, चाहे कोई भी हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे चाचा चाची, मामा मामी, ताया ताई, जितने भी इस संसार में तथाकथित जुटे संबंध रहते हैं, सारे केवल शब्दों के ऊपर निर्भर है। अगर आपने इस संसार में किसी मित्र को बहुत कटु शब्द बोल दिए, सत्य बोल दिया, और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, आपको सत्य बता दिया आपने उसके बारे में, वो मित्र को फिर आप घर पे बैठ के उसको सारे पकवान खिला दो, सारी व्यंजन खिला दो, उसका संबंध जो टूट गया वो टूट गया। शब्द जो है वो सर्व, उससे ऊपर कुछ नहीं। अगर आप उसको कुछ भी नहीं खिलाते, लेकिन शब्द नहीं बोलते, तो भी वो तो ठीक है, आज कुछ नहीं खिला, लेकिन शब्द बोलने के बाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, उसके बाद वापस वो संबंध कभी स्थापित नहीं। और व्यक्ति ऐसे शब्द क्यों निकालता है? क्योंकि वो, उसके पाप कर्म इतने ज्यादा है, उसके पाप कर्म इतने ज्यादा है, उसका संस्कार इतने ज्यादा है, संस्कार ऐसे हैं कि वो इन्हीं संस्कारों में व्यक्ति, तभी तो फिर जो जो ऐसे शब्द निकालता है बार बार। कई होता है कि व्यक्ति इमरजेंसी में किसी को मारने के लिए, जैसे बोलता है भगवान वराह भगवान ने बोला था, हिरण्यकश्यप बोला था, ए कुत्ते अभी तेरे, भगवान ने बोला था, क्योंकि वो भौंक रहा था, वो भौंक रहा था, लेकिन भगवान बिजी थे, पृथ्वी को संभालने में बिजी थे। अब वो भगवान को उकसा रहा, उकसा रहा, उकसा रहा, जैसे ही भगवान फ्री बोले, भगवान ने बोला ए कुत्ते, तो ये भगवान भी शब्द बोल सकते, लेकिन भगवान ने क्या बोला? युद्ध की परिस्थिति में ऐसा। भगवान ने अर्जुन को नपुंसक बोला था। इस संसार में किसी को नपुंसक नहीं बोल सकते, किसी को नपुंसक नहीं बोल सकते, लेकिन भगवान ने यूज किया था अर्जुन को, तो इनको वो नहीं शब्द बोला था। लेकिन ये पाप प्रवृत्ति के कारण नहीं है, युद्ध में, या अर्जुन युद्ध को लड़ने को मना करा था और अर्जुन ने भगवान को अपना गुरु मान लिया, गुरु बोल सकता है। लेकिन सामान्य शब्द पूरे संस्कार के कारण, पाप प्रवृत्ति के कारण होते हैं, और इसी व्यक्ति पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वहां से वापसी नहीं हो सकती। तो इसीलिए गृहस्थ जीवन को अंधा कुआं बोला, क्योंकि इसमें झूठ धोखाधड़ी अपने और पराई के लिए व्यक्ति करता है। उसको ये पता नहीं लग पाता है कि वो कितने पाप इकट्ठे कर रहा है अपने के लिए, और द्वेष से पराई के लिए प्रति कितने पाप होगा। तो प्रहलाद की बात सुनते क्रोध के मारे हिरण्यकश्यप के होठ फड़कने लगे। उसने
गुरु पुत्र को, अभी षंड और अमंग जिसको गुरु का पुत्र था उसको बोलता है, जो प्रहलाद के टीचर है उसको पहले तो बोलता है नीच ब्राह्मण। गुरु के पुत्र को बोल दिया तुरंत। अभी तक गुरु का आदर कर रहा था, सारी चीजें शब्दों से बिगड़ रही, सारी चीजें शब्दों। उसमें चाहे उसको हिरण्यकश्यप उसके बाद रिवार्ड दे दे, सोना दे दे, कुछ नहीं फर्क। शब्द इतने महत्वपूर्ण है क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति शब्द से हुई है। शब्द आकाश, उसके बाद वायु, वायु और स्पर्श। शब्द, शब्द और आकाश, शब्द से फिर आकाश, फिर वायु, शब्द वायु स्पर्श, इसके बाद अग्नि रूप, जल स्वाद और पृथ्वी गंध। उत्पत्ति ऐसे हुई। ब्रह्मा को ज्ञान कैसे मिला? भगवान के शब्दों से मिला। तो असुर व्यक्ति के लिए शब्द सबसे कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति के लिए शब्द सब नंबर 1 टॉप। विद्वान व्यक्ति के लिए शब्द सबसे महत्वपूर्ण है, और असुर के लिए शब्द सबसे, उसके लिए जैसे हिरण्यकशिपु, हिरण्य के लिए सोना सबसे इंपॉर्टेंट। कशिपु मतलब गद्दा, कामिनी स्त्री, स्त्री संग, और इधर हिरण्य मतलब सोना, कंचन और कामिनी, हिरण्यकशिपु मतलब। तो हिरण्यकशिपु के लिए कुछ और, उसके शब्द ही ऐसे निकलते थे। हिरण्यकशिपु, क्योंकि हिरण्यकशिपु था असुर। तो असुर के लिए शब्द सबसे कम महत्वपूर्ण रहते हैं और विद्वान व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द रहते हैं। वो पहले शब्दों पे ही ध्यान देते हैं। हिरण्यकशिपु के लिए सोना, क्योंकि सोना और अमर होना और इंद्रिय तृप्ति महत्वपूर्ण है, उसके लिए नंबर 1 इंद्रिय तृप्ति। इसलिए ब्रह्मा जी से उसने अमर होने का वरदान मांगा। जबकि ध्रुव महाराज और इन्होंने क्या वरदान मांगा था? भगवान आपका भक्ति, आपका श्रवण कीर्तन। उसने श्रवण मांगा, उसने अपने इंद्रिय तृप्ति। क्योंकि भक्तों का संग करने का अर्थ है श्रवण और कीर्तन, श्रवण और कीर्तन। तो अभी गुरु पुत्र को बोलता है हिरण्यकशिपु, ये असुर स्वभाव है, सैलरी दे रहा है, कोर्ट में अपॉइंटेड है, इतना सैलरी दे रहा है, गुरु मान रहा है उसके पुत्र को। बोलता है, क्या बोलता है? हे नीच ब्राह्मण, तुरंत। अभी प्रहलाद महाराज को रखा वो गोद में, नीच ब्राह्मण, उसको टीचर को बोल रहा है नीच ब्राह्मण, कैसी करतूत है दुर्बुद्धि तेरी, कैसी करतूत है दुर्बुद्धि, तूने मेरी कुछ भी परवाह न करके इस बच्चे को कैसी निस्तार शिक्षा दे दी। पहले गुरु को पकड़ा, अवश्य तू हमारे शत्रुओं का आश्रितजन है। फिर उसके ऊपर आरोप लगाना चालू किया। ये सुनकर गुरुपुत्र ने कहा, गुरुपुत्र शंडा मन के उसने भी जवाब दे दिया कि आपका पुत्र जो कुछ कर रहा है ये मेरे या किसी के बहकावे में नहीं कर रहा है। ये राजन, यह तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि थी। इस पे आगे प्रहलाद महाराज जो सत्य वचन बोल रहा है, कहां से सीखा? जन्मजात बुद्धि, स्वाभाविक बुद्धि, इसका संस्कार ही है सब। प्रहलाद महाराज सत्य बोल, क्यों? क्योंकि माता के गर्भ में उसने नारद मुनि के वचन, भागवत वचन सुन लिए थे। उसका मतलब माता के गर्भ में क्या किया था, इसका पूरा प्रभाव, संस्कार, संस्कार वहां से चालू होते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो राजा ने, यह तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि, टीचर ने बोल दिया साफ साफ। ये प्रहलाद की तो जन्मजात बुद्धि है, ये विष्णु और ये तो सब लेके आया। हिरण्यकश्यप ने तब पुत्र से पूछा, फिर अपने पुत्र को बोलता है, हे कुल नाशक। वास्तव में पुत्र दोनों रोल कर सकता है, कुल नाशक भी हो सकता है, कुल उद्धारक भी हो सकता है।
तो उससे आगे जो संतान उत्पन्न होगी वो भी कुल नाशक या कुल उद्धारक। हे कुल नाशक, यदि तुझे ऐसी अहित करने वाली दुर्बुद्धि गुरुमुख से नहीं मिली तो बता तुझे कहां से मिली है। प्रहलाद बोलेगा नहीं कि मैं को माता, वो असुर पुत्रों को बोलेगा, इनको नहीं बोलेगा कि मेरी माता, क्योंकि वो हिरण्यकश्यप की पत्नी है। बोले माता ने नारद मुनि सुना, ये सब नहीं बताएगा। प्रहलाद कहता पिताजी, तो कितना दुर्वचन बोल रहा है। उसके टीचर को बोल दिया कि नहीं, हिरण्यकश्यप स्वभाव है, उसको जिससे शत्रुता है उससे संबंधित सभी शत्रुओं से संबंधित लोगों से वैसी ही बात करेगा, क्योंकि उसका ईर्ष्या उस ओरिजिनल पर्सन पे है। तो प्रहलाद ने कहा पिताजी, संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे हैं और चबाए हुए को चबा रहे हैं। प्रहलाद महाराज बोलता है, अपने पिता को बोलता है, फिर सत्य बोल रहा, अभी हिरण्यकशिपु और भड़केगा। ये ये असुर स्वभाव है। हिरण्यकशिपु को और बोलेगा सत्य तो और भड़केगा, अग्नि में बबूला हो जाएगा। तो असुरों को भी भड़काना, उनके सामने सत्य बोलते। तो प्रहलाद ने कहा पिताजी, संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रिय वश में न होने के कारण वे संसार रूप घोर नरकों की तरफ जा रहे हैं। तो चबाए हुए को चबाने का मतलब है कि बाप दादा, नाना नानी, दादा दादी, परदादा परनाना सब यही काम करते रहे। उसको ऑलरेडी चबा चबा के उसमें से कोई उनको सुख नहीं मिला, फिर बाकी छोड़ दिया चबाने के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन को छोड़ दिया, चबाओ। अब उसमें से क्या रस निकलेगा? गन्ने को मशीन में पीस तो फिर भी गन्ने का लकड़ी भी, अगर खाली लकड़ी बेचा है वो भी मीठा ही लगेगा, थोड़ा रस नहीं बेचा तो भी मीठा ही लगेगा। उस मीठेपन के कारण व्यक्ति जीता है, उस मत व्यक्ति कारण जीता है, उसके कारण श्रम कर करके पिस जाता है। उनकी इंद्रिया वश में न होने के कारण वे संसार घोर नरक की तरफ, संसार रूप में घोर नरक की जा रहे हैं। ऐसे ग्रह आसक्त व्यक्तियों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने जैसे अन्य लोगों के संग से भगवान कृष्ण में नहीं लगती, अपने आप सीखने से नहीं लगती। ऐसे ग्रह आसक्त व्यक्तियों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने जैसे लोगों के संग से भगवान कृष्ण में नहीं लगती। कोई सोचे कि वैसे मैं कृष्ण की पूजा करके बुद्धि लगा लूंगा अपनी, कृष्ण नहीं लगेगी। जिन इंद्रियों से दिखने वाले बाह्य विषयों को परम इष्ट समझकर मूर्खतावश अंधों के पीछे अंधों की तरह गड्ढे में गिरने के लिए चली जा रही है। जिन इंद्रियों से दिखने वाले बाह्य विषयों को परम इष्ट समझकर मूर्खतावश अंधों के पीछे अंधों की तरह गड्ढों में गिरने के लिए चली जा रही है, और वेद वाणी रूपी रस्सी के कार्बन्य कर्मों के दीन बंधन में बंधे हुए, उनको ये बात मालूम नहीं कि हमारा स्वार्थ और परमार्थ भगवान विष्णु ही है, न अपना है न पराया है। हमारा स्वार्थ जो है भगवान, और स्वार्थ और परमार्थ भगवान विष्णु। उन्हीं की प्राप्ति से हम सबको पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमल का स्पर्श कर लेती है, उनके जन्म मृत्यु रूप अनर्थ का सर्वदा नाश हो जाता है। जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है, उनके जन्म मृत्यु रूप अनर्थ का सदा विनाश हो जाता है। परंतु जो लोग अकिंचन भागवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूल में स्नान नहीं करते हैं, तो कहां से ज्ञान प्राप्त होगा? महान पुरुषों से। जो अंकिचन भगवत प्रेमी महात्माओं, महान आत्माओं के चरणों की धूल में स्नान नहीं करते हैं, उनकी बुद्धि काम्य कर्मों का पूरा सेवन करने पर भी
भगवत चरणों को स्पर्श नहीं करती। वो अपने सारे कर्म के अनुसार जो भी पूजा कर लें, ये कर लें, वो कर लें, सब वो सब मूर्ति पूजा होगी, क्योंकि उन्हें किसी महान व्यक्ति के वचन सुनने को नहीं, वो अपने आप करने का प्रयास कर, क्योंकि महत व्यक्तियों की पदरज ही कृष्ण भक्ति का जन्म मूल है। महत व्यक्तियों की पदरज, चरणों की धूली ही कृष्ण भक्ति का जन्म मूल है। जो स्वयं पवित्र नहीं, वो दूसरों को कैसे पवित्र करेगा? स्वयं शुद्ध नहीं, दूसरों को कैसे शुद्ध करेगा? इसलिए संसार के झूठे आशीर्वाद या झूठे शाप काम नहीं करते। हिरण्यकशिपु ने क्रोध के मारे अंधा और प्रहलाद को अपनी गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया। कोई मारा मारी हुई नहीं हुई, कोई हथियार उठाए नहीं उठाया। संबंध कैसे खत्म हो गया? मात्र प्रहलाद महाराज ने सत्य वचन बोले और हिरण्यकशिपु ने उसका जवाब दिया। पिता पुत्र का संबंध सदा के लिए खत्म, सदा के लिए खत्म। अब इसका कोई इलाज नहीं। अब किसी भी मटेरियल वस्तु से इसका संबंध पुनः स्थापित नहीं हो सकता, कोई भी भौतिक वस्तु। क्योंकि हिरण्यकशिपु को अभी उद्देश्य पता लग गया कि ये तो इसका संबंध भगवान से, और प्रहलाद महाराज को पता लग गया कि हिरण्यकशिपु तो असुर प्रवृत्ति का है और वो भगवान के विरुद्ध है। दोनों को एक दूसरे के बारे में पता लग गया, सत्य पता लग गया। अब तो दोनों अपोजिट हो गए, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। इसका क्या एजेंडा है और उसका क्या एजेंडा है? हिरण्यकशिपु ने क्रोध के मारे अंधा होकर प्रहलाद को अपनी गोद से उठाकर भूमि में पटक दिया। अब चाहे उसका सिर टूटे, चाहे कुछ भी हो, संबंध खत्म। और वचनों में ही हुआ सारी चीज। प्रहलाद की बात को वो सहन नहीं कर पाए। गुस्से के कारण उसके नेत्र लाल हो गए और कहने लगे, दैत्यों, इसे यहां से बाहर ले जाओ, तुरंत मार डालो। अपने पुत्र को मारने के लिए बोल दिया। कोई धन के कारण झगड़ा हुआ नहीं, भूमि के कारण हुआ, राज्य के कारण हुआ, धन के कारण, भूमि के कारण, राज्य के कारण, फिर भी उसमें स्कोप रहता है फिर से सुधरने का, कि कभी धन आ जाए, धन की वापसी, आपसी वापसी हो जाए, भूमि की आपसी वापसी हो जाए, धन भूमि राज्य की वापसी आपसी हो जाए। कोई शत्रु राजा अपना राजा त्याग करके बोले, ठीक है, ये आपका राज्य था, आपको वापस ले लो। यश की, यश के, ठीक है, आपका यश मैंने गिराया, अभी मैं आपका यश बढ़ा देता हूँ। लेकिन यहाँ वार्तालाप हुई सत्य और असत्य की, और दोनों को पता लग गया कि अभी कौन किस रास्ते पे चलेगा। गुस्से के कारण उनका नेत्र लाल हो गया। कहने लगा, देती हूँ, इसे यहाँ ले जाओ, तुरंत मार डालो। ये मार डालने के योग्य मेरा ही पुत्र, मार डालने के, इस जिसने इसके चाचा को मार डाला, सूरज स्वजनों को छोड़कर नीच दास के समान उसी विष्णु के चरणों की पूजा कर रहा है। वो न इसके इसके रूप में मेरे भाई को मारने वाला विष्णु ही आ गया, ये प्रहलाद के रूप में मेरे लिए मेरा शत्रु विष्णु ही आ गया। अब यह विश्वास करने योग्य नहीं है। वचनों से सारा पूरा हो गया, पूरा झगड़ा कंप्लीट हो गया। अब यह विश्वास करने योग्य नहीं, फाइनल स्टेटमेंट। क्योंकि जब कोई पता लग जाए कि व्यक्ति ट्रस्ट करने योग्य नहीं है, तो संबंध खत्म।
हिरण्यकशिपु बोल रहा है मेरे शत्रु का पक्ष लिया इसने, अब ये विश्वास के योग्य नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था में ही जिसने अपने माता पिता के दुस्तज्य वात्सल स्नेह को भुला दिया, वो कृतज्ञ भला विष्णु का क्या हित करेगा। जब हिरण्यकशिपु ने दैत्यों को इस प्रकार से आज्ञा दी, तब तीखे दांत, विकराले वदन, लाल लाल दाढ़ी, मूछ एवं केशों वाले दैत्य हाथों में त्रिशूल लेकर मारो काटो इस प्रकार जोर से चिल्लाने लगे। प्रहलाद चुपचाप बैठे हुए तो दैत्य उनके सभी मर्म स्थानों में शूल से घाव करने लगे। त्रिशूल जैसे होता है 3 वाला शूल रहता है, 3 उसमें पॉइंटेड वो रहते हैं, शूल मतलब सिंगल वाला भाला जैसा। मारो काटो उसको मार रहे हैं, चुभा रहे हैं उसको। एक ही शूल चुभाने में तो खून निकल जाए, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे कंटिन्यूसली जोर जोर से चिल्ला रहे सब मिलके। उस समय प्रहलाद जी का चित्त उस परमात्मा में लगा हुआ। ये असुर जब इकट्ठे होते हैं तो इनकी शक्ति बढ़ जाती है। अकेले असुर की भी शक्ति रहती है, लेकिन जब कई असुर इकट्ठे हो जाते हैं इनकी शक्ति, मारो काटो चिल्लाओ। उस समय प्रहलाद का चित्त उस परमात्मा में लगा हुआ था। प्रहलाद महाराज ने अपना मन भगवान में लगा लिया, भगवान का नाम लेने लगे, भगवान का जप करने लगे, भगवान का स्मरण करने लगे। जब ऐसी परिस्थिति होगी, असुर लोग जब आसपास से घेर लिया, प्रहलाद महाराज के अलावा कोई चारा नहीं था कि भगवान का नाम जपना चालू कर दे। प्रहलाद महाराज के चित्त उस परमात्मा में लगा हुआ जो मन वाणी का गोचर सर्वात्मा समस्त शक्तियों के आधार एवं परब्रह्म है, उस भगवान में लगा लिया। इस असुर के इकट्ठा होने से असुर जो चिल्ला रहे, उसने अपना मन भगवान में लगा लिया, अपना जप शुरू कर दिया। उसके सारे प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हो गए जैसे भाग्यहीन होके बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यर्थ हो जाते हैं। सारे प्रहार जो कर रहा था असुर लोग, वो प्रहार से बच गया, बेअसर हो गए प्रहार सारे। ठीक वैसे जैसे भाग्यहीन के बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यर्थ हो जाते हैं। जब शूलों की मार से प्रहलाद के शरीर पे कोई असर नहीं हुआ, तब हिरण्यकशिप को बड़ी शंका हुई। अब वो प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े बड़े हट से भांति भांति के उपाय करने लगा। उसको सरप्राइज, इतने सारे शूल से इसको कोई असर नहीं हो रहा है। जैसे कोई व्यक्ति किसी बालक के ऊपर जोर जोर चिल्ला और बालक के ऊपर उसका असर ही नहीं हो कुछ, वो सहन कर ले सारी चीजें। जब हिरण्यकशिपु ने दैत्यों को इस प्रकार से आज्ञा दी, तब तीखे दांत, विकराले वदन, लाल लाल दाढ़ी, मूठ केशों वाले दैत्य हाथों में त्रिशूल लेकर मारो काटो इस प्रकार से लाने लगे। अब जब इससे कोई असर नहीं हो रहा था तो प्रहलाद को मार डालने के बड़े हट से भांति बत्ते उपाय करने लगा। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बड़े बड़े मत वाले हाथियों से कुचलवाया, विषधारे सांपों से डसाया, पुरोहितों से कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई, पहाड़ की चोटियों से नीचे गिरवाया, शंबरासुर से अनेक प्रकार की माया का प्रयोग करवाया और अंधेरी कोठरी में बंद करवा दिया, विष पिलाया और खाना बंद कर दिया। परंतु प्रहलाद का बाल बांक कभी नहीं कर सका, क्योंकि प्रहलाद ने सदैव एकमात्र श्री हरि को अपना हृदय में बैठा। तो असुरा का क्रोध अब और बढ़ जाता है जब कोई व्यक्ति शांत होकर उनका सुन ले या फिर हंस दे। तो असुरों को शांत होकर सुन ले या हंस दे, मुस्कुरा दे, तो असुरों का क्रोध और बढ़ जाता है, कई गुना हो जाता है। हंसता है, हमारी बात पे हंसता है, हम इतनी सीरियस बात बोल रहे हैं, हमारी बात पे हंसता है।
हिरण्यकशिपु ने इस प्रकार से माया का प्रयोग किया, विष विष पिलाया, खाना बंद कर दिया, परंतु प्रहलाद का बाल मां कभी नहीं कर सका, क्योंकि प्रहलाद ने सदैव एकमात्र हरि को ही अपने हृदय में बैठा रखा था। जब प्रहलाद को किसी भी उपाय से नहीं मार सका तो हिरण्यकशिपु चिंतित हो गया। शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क ने जब देखा कि हिरण्यकशिपु तो मुंह लटका कर बैठा, प्रहलाद को उदास होना चाहिए था, मार उसको पड़ रही है, चिल्ला उसके ऊपर आए वो, लेकिन स्वयं निराश हो गया हिरण्यकशिपु। उसके चिल्लाने की शक्ति भी खत्म हो गई। वो बालक उसको सहन करता रहा। प्रहलाद महाराज बालक था, उसको सहन करता। तब शुक्राचार्य के पुत्र ने एकांत में जाकर हिरण्यकशिपु से जाकर ये बात कही, स्वामी स्वामी आप क्यों उदास हो? आपने तो अकेले ही तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली थी। आपकी भौएं टेढ़ी करने से सारे लोकपाल इंद्र, वरुण, यम, कुबेर ये सब कांपने लगते हैं। हमारी समझ में तो आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं। छोटा सा 5 साल का बालक के लिए आप चिंता कर रहे हैं। जब तक हमारे पिता शुक्राजी नहीं आते तब तक इसे छूट कर कहीं भाग न जाए, इसलिए इसे वरुण पाशों से बांध दीजिए। इस बालक प्राय ऐसा होता है कि अवस्था की वृद्धि के साथ साथ और गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधर जाती है। तो यहाँ पे षंड और अमर्क बता रहे हैं कि इसकी बुद्धि सुधर जाएगी। 5 साल का बालक है, ये 5 वर्ष का बालक है, इसकी बुद्धि सुधर जाएगी समय के साथ साथ। गुरुपुत्र ने हिरण्यकश्यप के आदेश के अनुसार प्रहलाद को धर्म, अर्थ और काम, इन 3 पुरुषार्थों की फिर से शिक्षा देना चालू किया। परंतु गुरुओं की शिक्षा प्रहलाद को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि शिक्षा जो है संसार की शिक्षा है, ये राग द्वेष उत्पन्न करती है। किसी के प्रति राग और किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति आसक्ति और किसी के प्रति उतना ही द्वेष। राग द्वेष आदि द्वंद्व विषय भोग में रस ले रहे। संसार की शिक्षा ऐसी। इस प्रकार गुरुओं ने, तथाकथित गुरुओं ने फिर से संसार की शिक्षा देना चालू कर दिया। फिर से संसार की शिक्षा देना चालू कर दिया। और संसार की शिक्षा जो भरी हुई राग और द्वेष से भरी हुई है, कि अपनों के लिए क्या करना है और परायों से कैसे शत्रुता निकालनी है। इस शिक्षा के बाद आगे प्रहलाद महाराज पे इस पे क्या असर होता है और आगे क्या होता है, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। कि गुरुपुत्र ने हिरण्यकश्यप के आदेश अनुसार प्रहलाद को फिर से धर्म, अर्थ, काम सिखाया, मतलब राग द्वेष सिखाया। संसार की सारी शिक्षा ही राग द्वेष, और जो भक्ति और राग द्वेष से ऊपर उठने की बात है। तो दोनों बातें एक दूसरे के अपोजिट। एक राग द्वेष में घुसाने वाली बात है और एक राग द्वेष से ऊपर उठाने वाली। व्यक्ति राग क्यों करता है? सोचता है कि इस अपने वाले से मुझे कभी फ्यूचर में फायदा होगा, लेकिन वो मूर्ख जानता नहीं कि वो उसको नरक में भी ले जा सकता है। राग जिससे की आसक्ति के उसको नरक में ले जाएगा। और हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से द्वेष किया, प्रहलाद जैसे पुत्र से द्वेष किया, वो भी उसको नरक में ले जाएगा।
अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं नरक में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत भक्ति की है, तो उसको इसी जीवन में नरक देखना पड़ेगा। क्योंकि कोई व्यक्ति जब तक शुद्ध भक्त नहीं बन जाता तब तक कर्म बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। तो ये शिक्षा उन लोगों के लिए जो राग द्वेष आदि द्वंद्व और विषय भोगों में रस ले रहे हैं अभी भी। तो आज समय हो गया, इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे की क्लास जो है शिक्षा लेने के बाद में प्रहलाद महाराज पे क्या असर होता है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। श्री उपाख्यान उपदेश ग्रंथ की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम